नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है माय मदर एट 66। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट पोएम को पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले, पोएम को पढ़ने से पहले, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। उसके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं आपके लिए और भी अन्य वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। इस पोएम की जो राइटर हैं, जो पोएटेस हैं, वो उनका नाम है कमला दास। शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास भारत में केरला राज्य के मालाबार प्रांत में जन्म हुआ था इनका। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। कमला दास को भारत की प्रथम पंक्ति में आने वाले कवियों की श्रेणी में माना जाता है। अर्थात कमला दास बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अपनी कविताओं के लिए जाने वाली कवयित्री हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. इनके जो भी वर्क्स हैं, यानी कि इनके जो भी स्टोरीज हैं, जो भी पोएम्स हैं, जो भी नोवेल्स हैं, वो सारे के सारे वास्तविकता से परिचय रखते हैं, हमेशा वास्तविकता रखते हैं और मातृभूमि की इसमें कहीं ना कहीं महक जरूर होती है। कमला दास हैज़ published many novels and short stories in English and in Malayalam under the name of the माधवी कुट्टी। कमला दास जी ने कई सारे नोवेल को लिखने का कार्य किया है, कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इन्होंने इंग्लिश में भी और मलयालम में भी लिखी हैं, और इन सभी नोवेल और इन सभी शॉर्ट स्टोरीज को उन्होंने माधवी कुट्टी नामक नाम से लिखा है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो अपना वास्तविक नाम ना यूज करते हुए अपना पेन नेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कमला दास जी का पेन नेम जो है वो माधवी कुट्टी है। एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोइट्रीज, इनके साथ साथ ही इन्होंने 5 किताबें जो है पोइट्री के ऊपर लिखी हुई हैं। She is a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationship in the lyrics idioms. ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं और इन्होंने मानवीय संबंधों को बहुत ही सुंदर तरीके से कविताओं में कविताबद्ध किया हुआ है, अच्छी अच्छी लाइनों में लिखने का कार्य किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर पोएम है, जो हमें मानवीय संबंधों को बताती है, जो हमें बताती है कि किस प्रकार से हमारे संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक एज्ड होने पर किस प्रकार से हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट्स व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। पोम को पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसकी थीम क्या है। ये जो पोएम है, ये पोएम एजिंग के बारे में बात करती है। एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना एक कैसा प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। हम सभी लोग आज युवावस्था में हैं और एक ऐसा समय भी आएगा जब धीरे धीरे हमारी उम्र ढलती जाएगी और हम सब लोग कैसे हो जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे। तो लेखक हमसे कहती है कि भाई, लेखिका कहती है, क्या आपने कुछ सोचा है इनके बारे में? जो हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है हमारे प्रति, वो क्या चाहते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। आइए, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से लेखिका के जो विचार हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और अगर आप तक पहुंच जाएं तो आप जरूर क्या है कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी पोएम। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग।
लेखिका बताती है कि वो अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए घर से कोचीन की ओर जा रही थी। कोचीन एक स्थान है जहां पर जाने के लिए महिला अपने माता पिता के घर से कार लेकर कहां से निकल रही थी? कोचीन की ओर निकल रही थी। ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो लास्ट फ्राइडे को मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचीन की ओर निकल रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में थी, जो मेरे बगल में थी। डोज, डोज का मतलब होता है हल्की सी झपकी। आप लोगों ने झपकी सुना होगा, झपकी शब्द है ना, थोड़ी समय के लिए सो जाना। स्लीप फॉर अ मोमेंट, जब हम किसी क्षण के लिए किसी थोड़े से समय के लिए क्या करते हैं? सो जाते हैं, उसे डोज कहते हैं। ओपन माउथड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। लेखिका बताती हैं कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी और मेरे बगल में बैठी बैठी क्या है? सो गई। जिस प्रकार से बूढ़े व्यक्ति सो जाते हैं उस प्रकार से उनकी थोड़ी सी झपकी लग गई। डोज का मतलब थोड़ी सी झपकी लगी, कुछ समय के लिए सोना डोज कहलाता है। और उनकी ऐसी स्थिति में वो, उनका मुंह कैसा हुआ था? खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, उनका चेहरा, एशन का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा। उनका चेहरा ऐसे लग रहा, ऐसे मुरझा रहा था जैसे कि किसी कॉर्पस का चेहरा होता है। कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो चेहरा होता है उसी प्रकार से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। आप लोगों को शायद रियलाइज ना हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो बिल्कुल वो मृत अवस्था के जैसे ही सोया हुआ होता है। उसमें और एक मृत व्यक्ति में इतना ही अंतर होता है कि मृत व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही होती और सोया हुआ व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तो लेखिका जब अपनी माँ को देखती है, जो माँ उसके बगल में बैठी हुई है, जो क्या कर रही है? थोड़ी झपकी ले लिया है उन्होंने, और उनका क्या है? मुंह खुला हुआ है, उनका चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ है जैसे कि किसी डेड बॉडी का चेहरा मुरझाया हुआ है। एंड ही रियलाइज्ड विथ द पेन, और तभी उन्हें फिर से उस पेन, उस दर्द का एहसास हुआ जिस पेन से वो हमेशा से ही गुजरती आई। That she was as old as she, but looked but soon put that thought away। देखिएगा, कहती हैं मेरी माँ जो है, माई मदर एट 66, मेरी माँ भले ही 66 साल की है और वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं जितनी की वो है, लेकिन उन्हें देखने पर मुझे बार बार इसी बात की अनुभूति होती है, इसी बात का दुख दर्द होता है कि एक ना एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी। Put that thought away and looked out the young trees spreading। जब भी मैं अपनी माँ, बूढ़ी माँ को सोते हुए देखती हूँ तो मेरे मन में यह विचार आता है कि एक ना एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। ऐसा सोचते हुए मैंने अपनी माँ से नजर फेरते हुए बाहर की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। लुक आउट का मतलब होता है बाहर की ओर देखना। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने जैसे ही बाहर देखा, मैंने बाहर क्या देखता हूँ? मैं क्या देखती हूँ कि बाहर क्या है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग वेरी फास्ट। मैंने बाहर की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि बाहर जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो छोटे बड़े पौधे हैं, वो सारे के सारे पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रनिंग वेरी फास्ट। आप सब लोगों ने बस में, कार में यात्रा की हो तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि सड़क के किनारे खड़े हुए पौधे जो हैं पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि हम क्या है, सही स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये पौधे जो हैं, पौधे कहाँ पर हैं? पौधे पीछे की ओर चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो लेखिका क्या देखती है? लेखिका देखती है खिड़की से बाहर, तो उसे क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे जो हैं पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग्स आउट ऑफ देयर होम्स, इस प्रकार से दौड़ रहे हैं जिस प्रकार से खुश बच्चे जो होते हैं, घर से खुशी खुशी बच्चे खेलने के लिए, कूदने के लिए, कुछ लेने के लिए बाहर के लिए एक तरफ निकलते हैं, खुशी खुशी निकलते हैं कि देखो मुझे 10 रुपए मिल गए, मैं बाजार से इन चीजों को खरीद के लेके आऊंगा। जब कोई चीज को खरीद के लेके आने की बात होती है, जब उन्हें बच्चे को खर्च करने के लिए दे दिए जाते हैं तो एकदम से वो तुरंत खुशी खुशी भागते हुए दिखाई देते हैं। या उनसे खेलने के लिए कह दिया जाता है कि भाई आप जाओ खेल आओ, तो खेलने के लिए इतने खुश हो जाते हैं, घर से तुरंत भागते हुए जाते हैं।
ऐसे जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो उसी प्रकार से लेखिका उनकी तुलना किससे कर रही है? खुशी बच्चों से कर रही है। जो बच्चे दौड़ते हुए पीछे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, उसी प्रकार से जा रहे हैं जैसे कि खुशी बच्चे जाते हैं, उसी प्रकार से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेखिका कहती हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, मेरी सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद, मैं अपनी माता जी से, माई मदर से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ को एक बार फिर से देखा। मेरी माँ, मैंने एक बार फिर से उन्हें देखा। मेरी माँ अब भी वॉन थी। वॉन मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस होता है। उनके चेहरे पर कहीं पर भी कलर नहीं दिखाई दे रहा था। पेल, पेल का मतलब होता है हल्का सा पीला रंग उनका हो गया था। एज लेट विंटर मून, ऐसे ऐसे हो गया था जैसे कि किसी लेट विंटर मून हो गया हो, जैसे कि ठंड के मौसम में चंद्रमा की रोशनी पड़ जाती है। इस प्रकार से ठंड के मौसम में चंद्रमा की रोशनी कैसी हो जाती है? मध्यम पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि बीच में कोहरा आ जाता है। हमें आकाश में ठंड के मौसम में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? बहुत ही छोटा, हल्का, कांतिहीन दिखाई देता है, उसकी रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती। उसी प्रकार से लेखिका अपनी माँ की तुलना किससे कर रही है? लेट विंटर मून से कर रही है। जिस लेट विंटर मून, ऐसा मून जिसका क्या है, जिसकी कांति, जिसकी चमक चली गई है, उसी प्रकार से उनकी माँ की भी चमक चली गई है। वो अब युवा नहीं रही हैं, उनके चेहरे पर मुरझा गई हैं वो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर ऐश, और फिर से लेखिका को फिर से वही दर्द फिर से महसूस होता है, जिस दर्द से वो कई सालों से गुजर रही हैं। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन की डर, वही डर कि एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी। बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं अपनी माँ को देखती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये एक ऐसा क्षण है जहां पर लेखिका अपने आप से समझौता कर रही है कि मेरी माँ जैसी भी है, जो भी है, अच्छी स्थिति है, और मैं जब तक आऊंगी तब तक मेरी माँ ठीक सुरक्षित बची रहेंगी। लेकिन मन में एक डर ही लगा रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ की उम्र तो हो गई है 66, एक 66 एज जो है वो क्या है, अब उनका समय नजदीक ही है। तो लेखिका को ये लगता रहता है कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएंगी। तो इसी डर से क्या है व्याप्त रहती है लेखिका। उम्मीद है आपको पोम समझ में आई होगी। आगे भी बने रहने के लिए प्लीज कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।